तो गाइस मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ आज बताने लगा हूँ। टेक्निकल चीज़ ये है कि आप अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर या 7th 8th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और आपने अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और आपकी फाइनल ईयर की डॉक्यूमेंटेशन बनानी है प्रोजेक्ट की, जिसे FYP कहते हैं, तो वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आज इस छोटी सी टेक्निकल वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके पास अगर एक प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ किसी बंदे का, तो इस प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट्स आपने लेने हैं, वो बाद में ले लें। पहले आपके पास होना चाहिए किसी भी प्री डेवलप्ड प्री रेडीमेड प्रोजेक्ट का मतलब एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ पहले। वो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से जाता हूँ अपने किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को जस्ट मैं ओपन करता हूँ। ये है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये एक प्रोजेक्ट के लिए हम कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को ऊपर से पेज 1 से लेके और जो फाइनल पेज है वहाँ तक रीड आउट कर लें। इस सेक्शन को पहले समझें। यहाँ पे कुछ पेज जो होते हैं आपने जस्ट कस्टम करने हैं, कुछ पेजेस आपने कॉपी पेस्ट करना है। कस्टम कौन से, मतलब कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे ये फर्स्ट पेज है, आपने इसका आपने अपना नाम शाम चेंज करना है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ऐड करना है। जब आपने ये चीज़ें कर ली तो उसके बाद आपने आ जाना है अपने नाम वगैरह इस प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे भी अपना नाम वगैरह ऐड कर दें, रोल नंबर ऐड कर दें। इस जगह पे जो भी आपका सुपरवाइज़र है उसका नाम यहाँ पे आपने लिखना है साथ, और जो कमेटी है आपकी सुपरवाइज़र कौन सा है। अच्छा, आपका एक्सटर्नल जो एग्ज़ामिनर आएगा जब आपका फाइनल एक्सटर्नल होगा उस टाइम उनका साइन इस पेज के ऊपर आपने करवा के फाइनल डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। तो आपने अपने चेयरमैन का नाम भी यहाँ पे और DN फैकल्टी जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर भी ये थोड़ी चीज़ें और नाम वाम बाकी चीज़ें आपने जस्ट प्रोजेक्ट का नाम आपने कस्टम करना है। अब मैं आपको मज़ीद नीचे लेके चलता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट तो प्रोजेक्ट की पहला हिस्सा होता है। ये भी आपको जस्ट अपना जो प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल है, आपने जो प्रोजेक्ट का प्रपोज़ल बनाया है उसका पहले में आपने वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा, तो वो एब्स्ट्रैक्ट आपने जस्ट ओपन करना है, वहाँ से कॉपी करना है उठा कर। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से चीज़ें उठानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जाता हूँ, ये एक मेरे फ्रेंड का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ से इसका प्रपोज़ल, ये डिज़ाइन फेस है, सीक्वेंस डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम्स और प्रपोज़ल यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका। तो ये प्रपोज़ल जस्ट मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से आपने जो रेडीमेड चीज़ें चाहिए आपने फॉलो क्या करना है, आपने ओपन कर लिया पहला एक डॉक्यूमेंट जो किसी ने बनाया था अपना प्रोजेक्ट का, अप्रूव्ड हुआ था, वो डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा। अब ये डॉक्यूमेंट आपके पास मिल जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट को आपने देखना है यार एब्स्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें होती हैं, तो वो अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक आपने चेंज करना है। आपका प्रोजेक्ट का नाम चेंज करना है जस्ट, और उसका जो इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है नहीं है, वो आपने एब्स्ट्रैक्ट में डाल सकते हो। थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, हो क्या रहा है बला बला। एक्नॉलेजमेंट अपने टीचर के रिलेटेड फीडबैक देना है। कुछ डिपार्टमेंट के टीचर्स के यहाँ पे नाम लिख दो, जो मैंने जैसे डॉक्टर समीना कौसर, डॉक्टर मस्तर फला फला, जो 2-3 नाम यहाँ पे लिख दो और सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पे फर्स्ट में लिख दो। ये होता है एक्नॉलेजमेंट, आप अप्रिसिएशन, एक फीडबैक देते हो अपने टीचर को। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ, जो भी जहाँ पे ये नाम है आपने चेंज करने हैं। डेडिकेशन के ऊपर जस्ट आपने अपने आप मतलब यहाँ पे फॉर्मेट देखना है, बाकी अपने डॉक्यूमेंट आपकी जो नीड है उसके मुताबिक, यूनिवर्सिटी अच्छा आपके मुताबिक, डिपार्टमेंट आपके मुताबिक, फैकल्टी जो चीज़ें हैं वो आपने चेंज करनी है। प्रीफेस में भी आपने जस्ट चैप्टर के नाम इसी को ऐसे ही रखने देना है, कोई चेंज नहीं करना है। जस्ट ऊपर आपके जो प्रोजेक्ट का नाम होगा ये वाला आपने जस्ट इसको चेंज करना है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाएगा। अब चलते हैं हम कॉपी पेस्ट वर्क में। और आपने एक चीज़ मेंटेन करनी है, जिस टाइम जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होते हो उस टाइम जस्ट चुप से पहले, मतलब खामोशी से, डीप साइलेंस से आपने क्या करना है, क्या जस्ट आपने डेटा फीड करना है। आपने सिर्फ जस्ट इसके चैप्टर्स देखने हैं। पहला इंट्रोडक्शन का हो गया। चैप्टर 2 पे आप जब चले जाएंगे तो आपको ये देखें, इसमें इंट्रोडक्शन और कंसर्न्स होंगे, और दूसरे में
रिक्वायरमेंट मतलब जिसे SRS कहते हैं, आपने SRS से हेल्प लेनी है। जब आप इस थर्ड चैप्टर में जाएंगे सिस्टम डिज़ाइन में, तो आपने जो अपनी UML डायग्राम्स आपके UML के अंदर थे और हर डायग्राम के साथ उसकी डिस्क्रिप्शन आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर है, जो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये डिज़ाइन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से आपने डेटा उठा के वहाँ पे फीड करना है। वो कैसे करना है, वो इस तरह वहाँ पे देख लो कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन है, तो इसका इंट्रोडक्शन वहाँ पे कॉपी करो, वो वाला मिटा दो। अगर वहाँ पे आपको मांग रहा है यूज़ केस डायग्राम, ये यूज़ केस डायग्राम की थोड़ी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक चेंज होंगी, जो ठीक है नहीं। ये है एडमिशन गाइडेंस पोर्टल जो भी हैं, और इस तरह चीज़ें आपने बस जस्ट मॉडिफाई करना है। और फिर जो यहाँ दूसरों के यूज़ केस डायग्राम है, आपने जस्ट ये यूज़ केस डायग्राम उठाकर ये डिज़ाइन फेस है, आपने करना क्या है, वो जो बड़ी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाई थी थर्ड चैप्टर में, वहाँ पे आपने इसी तरह मेंटेन करना है। ये सारी चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी है। इनके हेडिंग्स तो मतलब ये है कि वो हेडिंग्स जो आपके नीचे प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये 68 पेज की डॉक्यूमेंट है, आपने गैंट चार्ट बनाना है अपना, क्योंकि ये 2021 का है। आप गूगल में जाओ, जस्ट गैंट चार्ट जो होता है गैंट चार्ट या कोई भी एक स्केजुअल टाइप का डाउनलोड करके आपने अपना जो प्रोजेक्ट जिस टाइम आपने प्रपोजल सबमिट किया था उस टाइम से लेके जिस टाइम आपका सेमेस्टर फाइनल क्लोजिंग होगा, वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है एक्सपेक्टेड, और इसको कॉपी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे जस्ट पुट कर दो। बाकी इसकी जो फ्लो है एड कमेंट एनालिसिस से लेके डिप्लॉयमेंट तक ये सेम होगा। तो अब मैं चलता हूँ, बाकी चीज़ें आपने रीड आउट करनी है कैसी है, कैसे समझते हैं। मैं जस्ट आपको ये बताता चलूँ कि चीज़ें चेंज कैसे करनी है। और ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी हैं। आपने अपने टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड जब बात होगी तो आपने प्रपोज़ल को फॉलो करना है। तो वहाँ प्रपोज़ल को फॉलो करते हुए ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास सबसे पहली चीज़ आपके पास एक रेडीमेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास अपनी एक प्रपोज़ल होनी चाहिए प्रोजेक्ट की, आपके पास SRS होनी चाहिए कंप्लीट, आपके पास UML डायग्राम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। चौथी चीज़ आपको यूनिवर्सिटी देगी या कोई सीनियर से उठा के आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, चीज़ों को मॉडिफाई करना है, अपने मुताबिक नाम चेंज करना है। अगर आपके प्रोजेक्ट का नाम पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, क्या करेंगे, आपने Ctrl+F करना है या रिप्लेस पे क्लिक करना है यहाँ पर। अभी फॉर एग्जांपल हमारा पुराना प्रोजेक्ट का नाम था ये कॉटन लीडर्स प्रोडक्शन सिस्टम। अब आपने क्या कहते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे इनपुट कर दिया और रिप्लेस ऑल कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगा। अभी ये मैंने कर दी है जैसे, इसलिए कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं होगी ऑलरेडी। इसके ऊपर कोई भी नाम आपने चेंज करना है ज़्यादा मतलब मोर ओवर जगहों में, तो आपने डायरेक्ट वहाँ पे जाकर ना करें, यहाँ रिप्लेसमेंट से जस्ट फाइंड करें और चेंज कर दें। ये एक छोटी सी टेक्निक थी करने की। और फर्दर मोर ओवर आपने ये UML जिसकी सारी मिटा देनी है यहाँ से, और अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो भी है इनपुट करना। या ये जो डॉक्यूमेंट है जो कॉटन के डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, या प्रोजेक्ट की पूरी मतलब फाइनल डॉक्यूमेंटेशन थी। तो यूज़ केस में जब चले जाएंगे तो आपने एक्टर यूज़ केस ये सारी ऐसी ही रहने देनी है, कोई चीज़ नहीं करना है। जस्ट आपने अपनी फंक्शनैलिटीज़ के मुताबिक चीज़ों को मॉडिफाई करना है। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको बना के देंगे, नो वरी। तो ये सारी UML डायग्राम अपनी यहाँ पे पुट करनी है। और इसके टेबल कहाँ पे पुट करना है, टेबल का नाम आपने देखिए, और टेबल का नाम हो गया। इसी तरह इसके जो इमेजेस होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्क्रीनशॉट की बात कर रहा हूँ, तो इमेज को हम फिगर के तौर पर लेते हैं, और जो टेबल हैं उसको एज अ टेबल के तौर पर लेते हैं। तो ये इस तरह डेटा सीक्वेंस में जाता है। बाकी इसका जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो पहले डेटा फीड करो, उसके बाद उसकी हेडिंग, स्टाइलिंग, उसका कलरिंग, मतलब कलर तो जस्ट ब्लैक ही बेहतर होता है, या आपने बोल्ड करना है तो हेडिंग्स को बोल्ड रखें। 14 जो आपने अपनी प्रपोज़ल के ऊपर स्कीमिंग दी है, जो स्कीम आपने इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई या चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने, जब आप इस चैप्टर में पहुंच जाएंगे, चैप्टर नंबर 4 में, तो आपने करना क्या है, अपना जो इम्प्लीमेंटेशन आप CLDP है तो आपने इसको जस्ट मिटा देना है, अपना प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे इनपुट करना है। तो इस तरह ये जो नीचे स्क्रीनशॉट्स डाल दो अपने प्रोजेक्ट की, कुछ 5-6 स्क्रीनशॉट्स डाल दो।
और कुछ रिक्वायरमेंट लिख लो, सोडो कोड अगर बनता है ठीक है, नहीं बनता है नो, वाली चीज़ें चल जाती हैं। या थोड़ा कोड डाल दो अपने प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड इंडेक्स पेज का उठा के। तो ये फिर टेस्ट केसेस हैं, इन्हीं को जस्ट मॉडिफाई करो। और ये टेस्ट केसेस आपके मैंने उसके ऊपर लिखे हुए हैं, जो डिज़ाइन फेस है हर डिज़ाइन के ऊपर हमने टेस्ट केसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सारे यूज़ केसेस जो है ना टेस्ट केसेस हैं, एडमिन क्या कर सकता है और क्या क्या हो सकता है, इस तरह की सारी चीज़ें आपने यहाँ से उठा के वहाँ पे रखना है बस। तो ये थोड़ा सा काम, अगर फर्दर भी कोई क्वेश्चन बनता है कि UML डायग्राम बनानी है या किसी में, तो देखो हर UML सेम नहीं हो सकती। अगर एक यूज़ केस के लिए आप मल्टीपल UMLs बना सकते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट की यूज़ केस होती है, एक एक्टर की यूज़ केस होती है, प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकती हैं। अगर एक एक्टर एक यूज़ केस कर रहा है सिंगल हो सकती है। तो इस तरह वो सिंगल के लिए एक ही चीज़ है, आप जिस तरह भी डिनोट करो, जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस ये था फ्रेंड्स, बाकी जो भी क्वेश्चन बनता है आप कमेंट कीजिएगा। तो आपको बहुत देर से मिलेगा। थैंक यू और गुड लक। अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन बनता है तो आप